नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी यूपी के अंदर चाहे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का हो, चाहे ग्राम प्रधान का हो, हर जगह केवल एक ही माहौल नज़र आ रहा है इस समय चुनाव का। तो ऐसे में हम आ चुके हैं ग्राम पुनौली कला में। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, जो पिछली बार पंचवर्षीय रही उस पंचवर्षीय के जो प्रधान थे सुरेश राजपूत जी, उनके पास हम खड़े हुए हैं और आज भी इस बार भी ये चुनावी मैदान में है। हम आपको बता दें, इस गांव में करीबन 3000 की वोटिंग है और इस समय इस गांव में करीब 5 प्रत्याशी मैदान में है जो प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर सीट समान आई है। तो हम प्रधान जी से बात करेंगे कि इस बार इनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या इनकी ऐसी बातें हैं जो काम तो इन्होंने बहुत से कराए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो पाए हों। तो हम बात करेंगे कि आगे की इनकी क्या स्थिति है और किस तरीके से ये किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में मैदान में है। आपने कईयों काम कराए, हमने देखा आपके क्षेत्र में बहुत सारे आपने काम कराए, तो ऐसे कौन से काम आप और अधूरे रह गए जो इस बार आप कराओगे? जी नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान पुनौली कला से बोल रहा हूँ, सुरेश राजपूत। मेरे ग्राम पुनौली कला में बमीना ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कि शायद हो को पहला नंबर काम करने का हो। आप मतलब जो जनता है वो जनता से भी जानकारी कर सकते हैं। ऐसा काम हुआ है कि पूरी जितनी रोड सड़कें थी अंदर की, वो पूरे में एफएक्स नाली एफएक्स पूरे गांव में हो चुका है। अब वित्तीय वर्ष का कम होने के कारण काम ज़्यादा था, गांव बड़ा है, तो बाकी की रोडें सड़कें और रह गई। तो मैं इस बार जो मैंने उस बार वादा किया था, तो मैंने उससे भी ज़्यादा काम ग्राम पुनौली में किए हैं। इस बार भी मेरा वादा है कि अगर दोबारा जनता ने मुझको चुना तो मैं ऐसा इस पुनौली गांव को बनाऊंगा कि शायद को ज़िले में पहला नाम पुनौली कला का होगा। आज भी मेरे ग्राम पुनौली कला में आप ये जनता है उससे पूछना, अब यार रूबरू होना। मेरा ऐसा पहला गांव है कि जिस गांव में मैंने गौ जो जानवर अन्ना छुट्टा जानवर हैं, मेरा ग्राम पुनौली कला अन्ना जानवरों से छुट्टर जानवरों से भयमुक्त है और किसानों की फसल मैंने बराबर बचाने का काम किया है। सारे किसान जो कि खेत पर नहीं, घर पर नहीं सो पाते थे, वे अपने खेत पर सोते थे। लेकिन जब किसानों ने कहा प्रधान जी ये क्या हो रहा है, तो मैंने एक किसान एक गाय का मुद्दा लेकर पहले अपनी गौशाला जो बनाई है उस गौशाला में जानवर को रखा। इसके बाद एक किसान एक गाय के मुद्दे पर सारी गायें मैंने किसानों के पास रखवाई। बाकी जो छुट्टर जो साढ़ थे उनको ओरछा जंगल में मतलब छोड़ने का काम किया साढ़ों का। और बाकी का मेरा पूरा गांव, एक भी जानवर से कोई भी किसान परेशान नहीं हुआ और बिल्कुल स्वतंत्र का जीवन कटा और बढ़िया मेरा गांव चला। 5 साल में ना तो कोई क्राइम हुआ, ना कोई परेशानी हुई। सारे गांव का मुद्दा बहुत बेस्ट रहा, सारे काम बढ़िया रहे और इससे भी बेहतर अगर जनता ने चुना तो मैं काम करूंगा। और आज भी मुझे अपनी जनता पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा है कि बहुत अच्छा मुझको रिजल्ट दिख रहा है कि चाहे कोई कुछ कहता रहे, बाकी के लोग दमे भी दे रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं मेरी जनता को, लेकिन फिर भी जनता मेरे साथ है और मुझे जनता पर पूर्ण भरोसा है। धन्यवाद। अभी आपने बात की यहाँ के पूर्व प्रधान जी से, जो इस बार भी चुनाव मैदान में है, लेकिन हम उनके साथ साथ यहाँ उनके समर्थक लोग भी हैं, कुछ ग्रामवासी भी हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं कि जो पिछली पंचवर्षीय रही उसमें प्रधान रहे सुरेश राजपूत जी, उन्होंने कितने अनेकों काम करवाए। ये लोग ग्रामवासी उनसे कितने खुश रहे उनके कार्यों से, हम उनसे बात कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? चंदन सिंह राजपूत। चंदन सिंह राजपूत जी, आपके यहाँ जो पिछली पंचवर्षीय में सुरेश राजपूत जी प्रधान रहे थे, उन्होंने आपके यहाँ कितने काम करवाए? मैंने शौचालय बनवाए, एफएस डलवाए, मैंने गौशाला बनवा दी, तो मैंने कॉलोनी बनवाई, हमारे कंचनपुर भी मजरा लगता है उसमें भी बनवाई, हिना बनवाई। शौचालय बने आपके गांव में? हाँ बने। सड़कें बनी, सड़क बनी बढ़िया, एफएस पूरे बच गए। तो आप उनके कामों से खुश हैं? बस तो उन्हीं को दोगे? बिल्कुल। आपके यहाँ गाँव में बच्चों की शिक्षा की क्या स्थिति है? बढ़िया, स्कूल अच्छे से आते हैं? टीचर वगैरह सब? मैडम आती है, बढ़िया पढ़ाती है मैडम है। भैया क्या नाम है आपको? कमल सिंह अहरवार। कमल सिंह अहरवार जी, आप इस गांव में रह रहे हो, आपने क्या क्या काम देखे जो पिछली बार प्रधान रहे आपके यहाँ? हमने तो वो काम देखे हैं जो
इतने प्रधान बने उन्होंने अभी तक नहीं किया होगा। जो इस बार रामदेव राजपूत प्रधानपति सुरेश राजपूत जी ने जो काम जो किए हैं 5 साल में उन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद है अभी तक किसी प्रधान ने नहीं किया होगा। उन्हें आवास भी बनवाए, शौचालय भी बनवाए, यहाँ तक की बात करते हैं कि गांव की जनता को राशन कार्ड के लिए नहीं भागना पड़ा, गांव की जनता को पेंशन के लिए नहीं भागना पड़ा, गांव की जनता को नेपाल के पास नहीं जाना पड़ा। और हम भरोसा दिलाते हैं प्रधान जी को और सारी जनता को संपूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि हमारे प्रधान जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम उन्हें अनुविश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं और संपूर्ण हमें विश्वास है कि जनता उन्हें दोबारा चाहिए। जय हिंद। अरविंद कुमार। अरविंद भैया, आपके यहाँ पिछली बार जो पंचवर्षीय रही प्रधान रहे, उन्होंने आपके यहाँ क्या क्या काम करवाए, कुछ काम बताओगे आप उनके? बिल्कुल बताएंगे सर। बताओ। जैसा कि समझ लो ये सड़कों का निर्माण, एफएक्स का निर्माण, एफएक्स बिछवाए ग्राम में, और जो है समझ लो लोगों को खुले में शौच से मुक्त करवाया, और जो प्रधानमंत्री आवास है वो भी लोगों को आवास दिलाए। आप उनके कामों से खुश हो या नहीं? बिल्कुल। तो आपका इस बार मन हैगा हाँ, कि? उन्हीं की ओर है। चलो ठीक है। क्योंकि उन्हीं को हम लोग चुन रहे हैं और समझ लो हमारे प्रधान जी श्रीमान सुरेश राजपूत ही रहना चाहिए, हमारा ये मत है। अभी आप लोगों ने ग्राम पनौली कला के ग्रामवासियों से एवं यहाँ के प्रधान प्रत्याशी सुरेश राजपूत की बात को सुना। यहाँ के ग्रामवासियों का एक ही कहना है कि वो अपने पहले वाले प्रधान जो पिछली पंचवर्षीय में रहे सुरेश राजपूत जी, उनसे काफ़ी खुश हैं। उनका इस बार भी मन है कि वो इस बार दोबारा ही प्रधान बने और गांव की फिर से नेतृत्व करें, क्योंकि उन्होंने अनेकों कार्य कराए, चाहे एपेक्स का कार्य हो, चाहे आवास निर्माण का कार्य हो, चाहे गौशाला का कार्य हो, तो अनेकों कार्य कराए और सारे ही कार्य यहाँ के ग्रामवासियों ने आपको बताया। तो हम भी यही कहना है कि जिसकी जैसी इच्छा हो उस हिसाब से उनको वोट आप लोग ज़रूर करें, और अन्य प्रत्याशी भी खड़े हैं उनकी ओर भी देखें कि उन्होंने भी कितने अच्छे कार्य किए, तो आप उनको ही वोट जरूर करें। सबका साथ दें, सबका विकास करें। जय हिंद, जय भारत।